गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन जिसमें हमने टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग का मतलब लिटिल बिट हमने समझ लिया था। अकाउंटिंग में कौन से वर्ड्स होते, अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट है एक्सेट्रा। लिटिल बिट हमने ये सब के बारे में इंट्रोडक्शन देखा था। नाउ हम इसको एकदम डीपली समझते हैं कि अकाउंटिंग मीनिंग होता क्या है। सबसे पहले अकाउंटिंग इज द प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन बाय डिफरेंट अकाउंटिंग प्रोफेशनल बॉडी। अकाउंटिंग बहुत सारे लोगों ने अकाउंटिंग का डेफिनेशन दिया, उसके फॉर्म बताए, बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशनल बॉडीज लोगों ने अकाउंटिंग को प्रेजेंट किया है। ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग कैन बी अंडरस्टूड। इस जो डेफिनेशन का जो बेसिस है उसमें हम कंसेप्ट समझेगा अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग का डेफिनेशन होता क्या है, एग्जैक्टली अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट मतलब AICPA ने एक अकाउंटिंग का डिफाइन किया। उनके हिसाब से अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई मतलब ईच एंड एवरीथिंग को क्लासीफाई करते कि क्या है क्या नहीं है। समराइज़ करते, उसको छोटे वे में समराइज़ करते कि सिग्निफिकेंट मैनर इन द फॉर्म ऑफ इन द टर्म्स ऑफ मनी, कि हम समराइज़ करते, क्लासीफाई करते कि ये मनी के टर्म्स में है कि नहीं है, या ये मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है तो उसको हम रिकॉर्ड करते, नहीं है तो उसको हम लेट गो करते। ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट विच आर इन द पार्ट एटलीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिटेशन रिजल्ट देयर। अकाउंटिंग का सिंपली अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें हम रिकॉर्ड करते, क्लासीफाई करते, समराइज करते हर चीज़, हर ट्रांजेक्शन, हर इवेंट को एटलीस्ट वो फाइनेंशियल कैरेक्टर मतलब उसमें कुछ ना कुछ मॉनिटरी टर्म्स होने चाहिए, पैसे के बारे में कुछ होना चाहिए, मीन्स कुछ ना कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए। फिर वो सबको रिकॉर्ड करना, उन सबको इंटरप्रिटेट करना, उन सब के बेसिस पर कंक्लूजन निकालना, लास्ट में रिजल्ट कि हमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, हमें बेनिफिट हुआ, हमें लॉसेस हुआ है, जो भी हुआ है एक्सेट्रा, उसको लास्ट में कंक्लूड करना, उसके हिसाब से रिजल्ट निकालना, उसे कहते हैं अकाउंटिंग। But keeping the development of accounting in the mind, the following definition is given by the American Standard Council। लेकिन अकाउंटिंग के बहुत डेवलपमेंट होने के बाद बहुत कुछ डेफिनेशन दिया है अमेरिकन स्टैंडर्ड काउंसिल मतलब ASI ने। इट इज़ अ सर्विस एक्टिविटी, जो एक्टिविटी जो सर्विस है, इट फंक्शन इज टू प्रोवाइड क्वान्टिटेटिव इंफॉर्मेशन primary financial in character about economic entity that is intent to useful in making economic decision। एक ये अकाउंटिंग मतलब एक सर्विस है जो हमें सारे इंफॉर्मेशन, जो भी हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है उन सबको क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करता है, मतलब सब चीज़ को हमें नंबर ऑफ के फॉर्म में बताता है। फाइनेंशियल कैरेक्टर नेचर्स में इकोनॉमिक क्या है उसमें एंटिटी, और उस हिसाब से हम उसे इकोनॉमिक डिसीजंस लेने में जो भी हमारा इकोनॉमिक आगे हमें कोई भी फैसला, कोई भी बिजनेस के लिए स्टेप लेना हो या इकोनॉमी कोई भी डिसीजन लेना, तो वहाँ पे हम इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सके, उसे कहते हैं अकाउंटिंग। ये अबो जो मेंटेन डेफिनेशन है उसके बेसिस पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक दी गई है। सबसे पहले है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, मीन्स सेम नेचर्स ऑफ अकाउंटिंग बोलो, कैरेक्टरिस्टिक बोलो कि फीचर्स बोलो। इसमें सबसे पहले है फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांजेक्शंस और इवेंट विच आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग मस्ट बी मेजरेबल इन मनी वैल्यू। जो भी ट्रांजेक्शंस या इवेंट होगा जो हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करें, एटलीस्ट उसको मनी में हम मेज़र कर सकें। दैट इज एग्जाम्पल 10 kg of chemical is purchased. The value of purchase has to be determined in the terms of money. The chemical purchase is rupees 20,000, which means 10 kg chemical equal to 20,000. In the exchange of chemical of 20 rupees, 20,000 are payable rupees money. Transactions made through money is known as economic transactions. This transaction है financial characteristic। सबसे पहले फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन या कोई भी इवेंट हो जिसको हम लिख रहे हैं, जिसको हम रिकॉर्ड करें अकाउंट में, उसको हम मनी में मेज़र कर सकें। जैसे कि एग्जांपल दिया है कि 10,000 हम केमिकल परचेज़ करें तो उसकी प्राइस कितनी है, उसको हमने कितने में ख़रीदा है, उसको एटलीस्ट मनी के टर्म में हम डिटरमाइन कर सकें, हम जान सकें कि उसकी कीमत कितनी थी। जैसे कि 10,000 केमिकल है जिसकी कीमत है 20,000, तो हम अकाउंट में जब रिकॉर्ड करेंगे तो उस टाइम पे हम लिखेंगे केमिकल इक्वल टू 20,000 रुपीज़ के, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं पैसे में, मनी में। फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक में मतलब इकोनॉमिक में हम उसको मेज़र कर सकते हैं। तो पहला कि अगर वो अकाउंटिंग है तो उसमें फाइनेंशियल कैरेक्टर्स होना चाहिए। सेकेंड,
Money as the medium of exchange. Transactions or event record in accounting come into existence to the use of money. जो भी transactions या event हम record करें accounting में वो at least money के उसको हम exchange में हम money का use करते हो. Money as the exchange will be received by the seller for 10 kg chemical sold and by its money it be purchased of other प्रोडक्ट और सर्विस. मनी एक्सचेंज में यूज़ होना चाहिए, मतलब अगर किसी ने हमें सामान बेचा तो बदले में उसको पैसे दे रहे हैं, या हम किसी वजह से सामान खरीद रहे तो हम उससे वो हमारे पैसे पैसे ले रहे हैं, हम पैसे दे मीन्स मनी वहाँ पे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ होना चाहिए कि हमने जो भी लेन देन किया वहाँ पे पैसे का काम हमने यूज़ किया है. तो सेकेंड कि मनी होना ही चाहिए तो ही वो अकाउंटिंग, अगर मनी की बात नहीं आए तो वो अकाउंटिंग नहीं हुई. देन उसके बाद हमारा थर्ड है कैरेक्टरिस्टिक classification and analysis of transaction. In accounting different types of transaction are recorded. accounting में अलग अलग types के transactions record होते हैं. These transactions are made in the case form और non cash form. अकाउंटिंग में बहुत अलग अलग टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं. वो ट्रांजेक्शन आइदर कैश के फॉर्म में हो सकता है और नॉन कैश हो सकता है. नॉन कैश मतलब क्रेडिट में या फिर हमने नेट बैंकिंग यूज़ किया तो वो नॉन कैश हो सकता है. दोज ट्रांजेक्शन्स आर परफॉर्म फॉर एनी इनकम एक्सपेंस असेट और लाइबिलिटी बेस्ड एक्टिविटी. दिस ट्रांजेक्शन क्लासीफाई एंड एनालाइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर विच इज़ डराइव फ्रॉम द डेबिट कार्ड. कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें हमने परफॉर्म किया, कोई भी इनकम एक्सपेंस असेट लाइबिलिटी जो भी हमने, तो उस ट्रांजेक्शन को हम क्लासीफाई करते हैं. ऐसा नेचर ऑफ डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, मीन्स हम उसे क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा है, मतलब वो डेबिटेड है. जैसे कि अगर हमारा कहीं पे भी एक्सपेंस हुआ है, हमने कहीं पे भी पे किया है, खर्चा किया, तो वो हमारा डेबिट है क्योंकि वो हमारा क्या बोलते हैं लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है तो डेबिट. और अगर हमारा इनकम हुआ है तो क्रेडिट. तो हम उसे क्लासीफाई करते हैं आइदर डेबिट और क्रेडिट फॉर्म में. जैसे कि एग्जांपल है व्हाट वाज ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट. असेट का खरीदने की कीमत क्या थी, असेट हमने कितने में परचेज़ किया था, असेट हमने कितने में बेचा था, असेट जब क्लोज किया था तो उस टाइम पे उसकी कीमत क्या थी, एक्सेट्रा. तो इस सब को हम क्लासीफाई करते हैं कि हमारा वो हमारे लिए इनकम था कि हमारे लिए लॉस था, और डेबिट था कि क्रेडिट था, एक्सेट्रा. तो हम इस हिसाब से उसको क्लासीफाई करते. तो थर्ड कि हमें क्लासीफाई करना ज़रूरी. जो हमने अगर देखा तो डेफिनेशन में हमने पढ़ा था फाइनेंशियल होना चाहिए, मनी होनी चाहिए बीच में, उसको क्लासीफाई करना है कि वेदर ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक है कि नहीं है, वेदर ट्रांजैक्शन कैश फॉर्म में है कि नहीं है, इनकम है कि एक्सपेंस है, एक्सेट्रा. इंटरप्रिटेड ऑफ ट्रांजैक्शंस. इफ़ अकाउंटिंग ओनली अकाउंट्स आर नॉट प्रिपेयर. अकाउंटिंग में सिर्फ अकाउंट नहीं प्रिपेयर किया जाता, बट आफ्टर अकाउंट आर प्रिपेयर एज पर प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म दे ऑल्सो इंटरप्रिटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्लोज डिटेल एंड फिगर. अकाउंटिंग में सिर्फ अकाउंट प्रिपेयर करना ज़रूरी नहीं होता है. अकाउंटिंग में अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद सारे रूल्स के बाद हमें इंटरप्रिटेट करना पड़ता है कि डिस्क्लोज करने के टाइम हमें पूरे डिटेल देना पड़ता है कि एट द टाइम क्या कीमत थी, क्या फिगर था, एक्सेट्रा. जो हमें नंबर्स के फॉर्म में, मतलब क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन होना चाहिए. एग्जाम्पल what blood pressure of a person is measured and it's come to 120 to 80. It indicates that the person is healthy from the viewpoint of blood pressure 120 to 80. It is measure blood pressure and common health of interpretation. जैसे कि नॉर्मल बोला जाता है कि जब हम ब्लड प्रेशर किसी भी एक इंसान का मेज़र करते हैं तो हमारा नॉर्मल क्या होता है कि 120 से 80 के बीच में होना चाहिए. अगर इन दोनों के बीच में हमारा इंडिकेट कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वो हेल्दी पर्सन है, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, ना ही हाई है ना ही लो है, क्योंकि वो एक इंडिकेट करता है कि वो हेल्दी पर्सन का. वैसे ही इन अकाउंट इंटरप्रिटेड कैन बी डन फ्रॉम द अकाउंट प्रिपेयर. अकाउंटिंग में ही अकाउंट जो हम प्रिपेयर करते हैं उससे हम इंटरप्रिटेट कर सकते हैं कि बिज़नेस के लिए वो अच्छा है कि बुरा है, बिज़नेस सफ़र करेगा या बिज़नेस को इनकम होगा, प्रॉफिट होगा. जैसे कि if total income is rupees 20,000, total expense 12,000, the difference is 8,000 is excess of income over expense. टोटल इनकम हुआ है हमारा 20,000 का, एक्सपेंस हुआ है 12,000 का, तो हमारा जो डिफरेंस है 8,000 का वो इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है. दिस इंडिकेट, ये इंडिकेट क्या करता है, पर्सन इज बेनिफिट, कि उससे ट्रांजेक्शन से बेनिफिट हुआ है, उसका प्रॉफिट हुआ है. तो हमें रिजल्ट पता चलता है कि हमें क्या हुआ, लॉस, प्रॉफिट, बेनिफिट, एक्सेट्रा. जैसे कि एक इंडिकेट, हमें ये तो अकाउंटिंग में हमें इंटरप्रिटेट निकालना पड़ता है कि क्या हमें एक्चुअली में क्या हुआ है. देन फिफ्थ पॉइंट
क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड इन अकाउंट में कोई भी इन्फॉर्मेशन हो वो मॉनिटरी फॉर्म में होना चाहिए, मतलब उसको हमें नंबर्स में कन्वर्ट करके ही इन्फॉर्मेशन को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। इकोनॉमिक डिसीजन, डिफरेंट स्टेक होल्डर या डिफरेंट स्टेक होल्डर टेक देयर डिसीजन बेस ऑफ अकाउंट पेपर। डिफरेंट जो स्टेक होल्डर होते हैं वो अपने अकाउंट जो होता है उनके जो भी अकाउंट ने बनाया उसके बेस पे वो लोग सारे जो भी डिसीजंस लेना होता है वो लेते हैं। जैसे क्रेडिटर मेक डिसाइड टू लैंड मनी टू द कंपनी, क्रेडिटर डिसाइड करेगा कि उसे उधार कंपनी को देना है कि नहीं देना है। वो उसके अकाउंट पर अगर कंपनी प्रॉफिट है, कंपनी अच्छी है तो वो उसे पैसे क्रेडिटर देगा। पोटेंशियल स्टेक होल्डर मेक डिसीजन टू इन्वेस्ट, के कोई स्टेक होल्डर है तो वो इन्वेस्ट करे कंपनी में कि नहीं करे, एक्सेप्ट है। ये सब किस पे हमारा डिपेंड होता है, हमारे जो हम हमारा अकाउंटिंग पे, मतलब हमारा अकाउंटिंग एग्जिस्ट करता है कि हमारा क्या है, हमारा बिजनेस का स्टेटस क्या है, और उस बेसिस पे कोई भी हमारे डिफरेंट स्टेक होल्डर है या क्रेडिटर है वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करे, हमारी कंपनी में पैसे डाले एक्सेट्रा, वो उस सब चीज़ पे डिसाइड करते हैं। हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन इन अकाउंटिंग ऑल द पास्ट ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट आर रिकॉर्ड। अकाउंटिंग में जितने भी हमारे पास्ट ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, पास्ट में जो भी हुआ है हम सब रिकॉर्ड करते हैं। द पास्ट ट्रांजेक्शन्स बिकेम इवेंट, जो भी पास्ट ट्रांजेक्शन्स और इवेंट होता है वो हमारी हिस्ट्री होती है। पास्ट ऑलवेज डिस्क्लोज हिस्ट्री, पास्ट हमेशा हिस्ट्री बताती है कि हिस्ट्री में क्या हुआ था। अकाउंटिंग पेपर ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, और अकाउंट हम हिस्ट्री के बेसिस पे ही बनाते हैं, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कि भाई पिछले साल क्या हुआ था और इस साल हमें क्या क्या चेंज करना है, क्या नहीं करना है, तो उस बेस पे हम पूरा अकाउंट बनाते हैं कि पिछले साल हमें लॉस हुआ था या पिछले साल हमें 10,000 का प्रॉफिट हुआ था, इस साल हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, हमारा इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है एक्सेट्रा। तो हम पिछला जो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है उसमें हमारा पूरा अकाउंट नेक्स्ट ईयर का प्रिपेयर होता है। तो ये तुम्हारा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। थैंक यू।